बढ़ती हुई महंगाई पर पार्लियामेंट में हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने IMF से मुआहदा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जो लोग IMF के दफ्तर में नहीं घुस सकते वो IMF पर तनकीद करते हैं। हफीज शेख का अपोजिशन पर तंज। लोग महंगाई के खिलाफ निकले तो सड़कों पर जगह नहीं रहेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी से और सीनियर तज्जियाकार इमरान खान से। And a very warm welcome to the show. वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से कबल अवाम से कई वादे किए थे। खास तौर पर निज़ाम की तब्दीली और मुआशी खुशहाली के ख्वाब भी दिखाए गए थे, लेकिन 18 माह बाद लोग काफी बेसब्रे हो रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हर जानिब ये मायूसी नजर आ रही है। ना तो मुल्क का निज़ाम बदला है, लोगों को बहुत जल्दी थी निज़ाम तब्दील होने में, और ना खुशहाली दूर दूर तक कहीं दिखाई देती है। अवाम पहले से ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। महंगाई ने लोगों की जिंदगियां अजाब बना दी हैं और अफसोस की बात यह है कि मुस्तकबिल में भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। हर जानिब गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत को बददुआएं देने पर मजबूर हो गए हैं। आज पार्लियामेंट में एक बार फिर हुकूमत को अपोजिशन की कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। अपोजिशन ने IMF से मुआहदे को मुआशी तबाही का जिम्मेदार करार दिया, जबकि वज़ीर खजाना हफीज शेख ने IMF का दिफा किया और कहा कि मईशत दुरुस्त सिमत में जारी है। लेट्स वॉच हफीज शेख। जो लोग IMF के कॉरिडोर्स में भी नहीं घुस सकते हैं, वो IMF के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बैठ के तनकीद कर रहे हैं। IMF कोई भी खुशी से नहीं जाता, चाहे वो पिछली हुकूमतें हों या मौजूदा, हालात मजबूर करते हैं। जो महवर है इस मौजूदा बहरान का, वो ये 30 ट्रिलियन 30,000 अरब का कर्ज, और ये कि आने वाले पहले 2 साल जो थे इस हुकूमत के, उसमें 5,000 अरब वापस करना। इमरान खान साहब, आई स्टार्ट विद यू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। वो कह रहे हैं जो लोग IMF के दफ्तर में नहीं जा सकते वो इतने बड़े बड़े लोगों को तनकीद कर रहे हैं, पता कुछ है नहीं इकोनॉमिक्स का। इज दैट करेक्ट? ये बड़ा ऑनर है उनके लिए IMF के दफ्तर में जाना। बहुत सारे दुनिया में और ऐसे दफ्तर हैं, यानी पेंटागन में जो लोग नहीं जा सके वो उस पर कैसे तनकीद कर सकते हैं? आपको नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप अबू गरीब जेल में नहीं गए तो आपको उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मकबूजा कश्मीर नहीं देखा हुआ तो आप उसकी वहां पे उन चीजों की ये कोई मंतक नहीं है कि किसी चीज के अंदर आप नहीं जा सकते इसलिए आप उसके ऊपर राय नहीं दे सकते। भाई, मेरे मुल्क का खून न छोड़ रहा है एक इदारा, और मेरे गरीब जो है वो पिस रहे हैं। इमरान खान जो लीडर हैं हफीज शेख के, जो नए लीडर हैं इनके, पहले तो और थे, तो इमरान खान जो लीडर है इस वक्त हफीज शेख के, वो फरमाते थे कि IMF जो है वो एक ऐसा चुंगल है जिसमें पाकिस्तान फंस गया है, और वो सबसे बड़े नकाद हैं IMF के। तो हफीज शेख से पूछें कि क्या इमरान खान IMF के दफ्तर में घुस सकते हैं? उन्होंने तनकीद की हुई है इस बात के ऊपर। हमें उल्टी उल्टी मंतक ना बताएं, हमें बताएं कि हमारे आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा। मार पड़ा हुआ आदमी है, जिक्र जाते हैं सड़क पे, हर बंदा पूछता है। हमें तो ज्यादा पूछता है कि यार आप लोग तो पिछली हुकूमत को माफिया समझा रहे थे, मीडिया के लोग, आप लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। ये 2 पार्टी मिलकर लगी हुई है, एक तीसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। हम लोगों ने आप लोगों पे एतबार किया, तीसरी पार्टी को मौका मिला, वो हमारी पहले से ज्यादा दुर्गत बना रहे हैं। बताएं अब हम किसका गिरबान पकड़ें? मामला सीधा और साफ है। ये हमें ताने देना बंद करें। अगर आपको IMF के दफ्तर में अगले घुसने देते हैं तो भाई आप जाने और वो जाने। अगर मेरे मुल्क के गरीब आदमी को IMF के दफ्तर में नहीं घुसने देते तो उसका क्या कसूर है? फिर वो क्यों मार खा रहा है? आप वहां घुसते हैं, आप मार खाएं। यानी अब आप तनकीद नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में बेशुमार लोगों को नहीं घुसने देते, तो हम लोग तो अक़वाम मुत्तहिदा पे तनकीद करते हैं। बेशुमार दुनिया की ऐसी जगह जहां पे आपको नहीं घुसने देते, लेकिन आप उनकी पॉलिसीज को देखते हुए, उनके तर्ज अमल को देखते हुए, उनकी खून निचोड़ पॉलिसियों को देखते हुए आप उन पर तनकीद करते हैं। अगर इनकी मंतक को मान लें तो बेशुमार ऐसी जगह हैं
बेशुमार ऐसी जगह है जहां पे आपको दाखिल नहीं होने दिया जाता, तो फिर आप ये मान लें कि वो उनके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। राइट राइट। फैसल जावेद साहब, कंटेनर पे खड़े होके कहाँ कहाँ तनकीद आप लोग करते रहे? कौन सा आप हर जगह वहां गए हुए थे जहां पर आप तनकीद कर रहे थे? सेकेंडली, ये एक लगा इम्प्रेशन कि फाइनेंस मिनिस्टर इज रियली इम्प्रेस्ड बाय IMF। बड़े वो समझते हैं बड़ी रिस्पेक्टेबल हाई क्लास जगह है, इसको कोई तनकीद ही नहीं कर सकता। देखिए जी, अल्लाह वो दिन लाए कि IMF में ना जाना पड़े, और इंशाल्लाह जिस तरह इमरान खान कहते थे पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा, इवेंचुअली हमने उधर ही पहुंचना है। लेकिन जिधर ये मुल्क छोड़ के गए हैं, जो खड़े थे असेंबली में उधर, उनको ये कहा जा रहा था, मैं इमरान खान को ये जो एंकर पर्सन है इनको बता दूं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, और उनको कहा जा रहा था कि उन्होंने 30 साल में क्या किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया है। अगर आज महंगाई है तो पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से। आप यकीन कीजिए, अगर 22 साल पहले ही इमरान खान इक्तदार में आ जाते तो आज ये हालात ना होते, और अगर आज इमरान खान ना होते तो आज की जो महंगाई है इससे डबल होती। डॉलर आज यकीनन 250 पे होता, 250 से भी ऊपर होता। जो इक़दामात किए आज वर्ल्ड बैंक कहता है, IMF कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है, मूडीज कहता है, ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। ये डूब रही थी इकोनॉमी, दिवालिया थी। खुद PMLN के लोग कहते थे कि अगर हमें नहीं पता हमारे बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जिसकी भी आएगी इस इकोनॉमी को नहीं बचा सकेगी। तो इस इकोनॉमी को स्टेबल करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी चीज, अब इसके असरात अवाम तक जाएंगे। हमने एक जो चीज है करंट अकाउंट डेफिसिट, मेन जो चीज है, ये $20 बिलियन पे छोड़ के गए। क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट? डॉलर्स के अंदर आमदनी और खर्चों का जो गैप था, जो नुकसान था पाकिस्तान को, वो $20 अरब था जब PMLN गवर्नमेंट छोड़ के गई, और आज हम उसको नीचे ले आए। $2 अरब पे वो चला गया इस साल, पिछले साल वो $13 अरब पे चला गया था। तो ये मेजर चीजें हो रही हैं। अब आम आदमी तो कहता है मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे क्या फायदा हो रहा है। तो आटे चीनी की आपको बताएगा कि ये इसकी प्राइस हो चुकी है। अब ये जो प्राइस के ऊपर आ रहा है ना, कुछ चैनल्स पे चल रहा है, ये जो इतना जबरदस्त पैकेज लॉन्च किया है, देखें जहां महंगाई पे काबू पा रहे हैं, साथ में पैरेलल हम चीजें। लेट्स रीफ्रेज इट प्लीज, कैसे जबरदस्त पैकेज? मैं आपको बताता हूं। यूटिलिटी स्टोर पे आप जाते हैं साहब? जी जी जी, आप यूटिलिटी स्टोर कितनी दफा जाता हूं? मैं तो अभी भी जाऊंगा जी। कितनी मैं तो बहुत दफा गया, बहुत आप दफा। शॉपिंग यूटिलिटी स्टोर से करते हैं किसी और काम से करते हैं? आपके ख्याल से अंदाजन कितने पाकिस्तान के लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे जाते होंगे? काफी लोग जाते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। काफी ज्यादा है, अभी तादाद बढ़ा भी रहे हैं उनकी स्टोर्स, बाकी यूथ स्टोर्स बहुत बड़ी तादाद में। मैं आपको एक चीज बता दूं जो असल चीज है, जहां हम महंगाई पे काबू पा रहे हैं, साथ ही में हमने पैरेलल कुछ चीजें की हैं ताकि लोग जो है अपना घर चलाएं। यूटिलिटी स्टोर पैकेज, एहसास प्रोग्राम है 190 अरब पे लेके, उस पे मैं आता हूं, लेकिन एक सेकंड, ये चीज मुझे प्रिया, ब्रिंगिंग पीपल डाउन द पॉवर्टी लाइन एंड देन वी हैव दैट प्लेस जहां वो ब्रॉट द पीपल डाउन द पॉवर्टी लाइन, PMLN। अच्छा मुझे बताएं, क्या इमरान खान ने कुछ जायदाद बनाई है? कोई इमरान खान ने भाई को सरे महल बनाया है? क्या एवन फील्ड अपार्टमेंट? ये इसीलिए हुई है महंगाई कि अगर ना एवन फील्ड अपार्टमेंट बाहर बनाते ना ये महंगाई होती, ना सरे महल बनता, ना ये महंगाई होती। महंगाई की वजह तो जाने ना कि महंगाई हुई क्यों है। महंगाई हुई है पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से, जिन्होंने गरीब का नहीं सोचा, अपने खानदानों को उन्होंने ऊपर किया, इनकी ओमनियों ऊपर, इनकी टीटियों ऊपर, बैरून मुल्क असासे ऊपर, लेकिन अवाम नीचे, ये इन्होंने किया। और मुल्क का कर्जा उसी बीच, जब इनकी कंपनियां मुनाफे में जा रही थी, तरक्की कर रही थी, उधर ये कर्जा ले रहे हैं। 6,000 अरब से कर्जा 30,000 अरब पे लेके गए, मुल्क नीचे गया, ये ऊपर गए। ये इस तरह नहीं होता। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहां पे। ये आप देखें, ये जो चल रहा था कि यूटिलिटी स्टोर पे जो चीजें आई हैं उस पे प्राइसेस में उन्होंने क्या कोई तब्दीली है? नहीं, कोई चेंज है। अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूं क्विकली। जो चीनी है इस वक्त 68 रुपए पर किलो मिल रही है यूटिलिटी स्टोर से, मार्केट से ये मिल रही है 82 से 87 रुपए पर किलो। घी जो है वो गलत खबर है। घी जो है 170 रुपए पर केजी मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर से, और मार्केट में यह 210-220 रुपए पर केजी। आटा जो है वो 800 रुपए का मिल रहा है 20 किलो का थैला, जबकि बाहर से कई जगहों पे पंजाब में 808 का भी है, लेकिन सिंध में जो है 900 से 1000 रुपए पर केजी मिल रहा है। दालें जो है यूटिलिटी स्टोर पे वो मार्केट रेट से 5 से 20 रुपए सस्ती हैं, और जो चावल है वो भी 15 से 20 रुपए
सस्ते मिल रहे हैं यूटिलिटी बट यू स्टोर। रियलाइज साइंटिस्ट साहब कि आपको जाके रेट चेक करना पड़े, दिस शोज के लोगों को इसका कितना मसला है ये, बट आप सब भी अपने मैं रेट खुद चेक गया हूं करें। जी, मैं खुद गया हूं, ये मीडिया को भी बताना चाहिए लोगों को, ये जाके मैंने जी चेक किया, मार्केट So से भी you चेक are किया, saying कि media utility is store पे भी misreporting. check किया। Basically, Some of some not all media the is channels. misreporting. Okay, not अब तक नहीं कर रहा, right, लेकिन अब तक ठीक कर रहे हैं। अब तक ठीक है। ये आप लोग जाए अपने अपने इलाके में, जरूर बताएं हमें जो साइंटिस्ट साहब ने दी है वो ठीक है या गलत है। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद ये सवाल जरूर जो वजीर खजाना ने उठाया है कि हम पहले तो नहीं हैं जो गए हैं IMF में। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हाशमी साहब, हफीज शेख साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी या PMLN भी IMF के पास गई थी, तो PTI से पे इतनी तनकीद क्यों करते हैं वो, जैसे कभी IMF का ना पता हो उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूर पीपल्स पार्टी और PMLN भी गई होंगी और गई थी, मगर आपको शायद याद हो कि जितने भी पाकिस्तान के IMF के साथ पैकेज था, प्लान था, प्रोग्राम था, उनमें से जो इसाक डार साहब ने वाहिद टेन्योर था जिसमें उन्होंने उस पूरे पैकेज को बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कंप्लीट किया था और तो हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया गया था कि अब पाकिस्तान में, और फिर आपने देखा हमेशा के लिए कैसे? जो अब हमारी हुकूमत थी, जो हमारी कोशिश थी, 3 पैसे हमें मिला था, GDP 3 पे मिला था, 5.8 पे ले गए, इनको GDP 5.8 पे मिला था, ये 1.9 पे ले। और IMF की बात नहीं, ये बात ये है कि आप तो कह रहे थे कि आपके पास $200 बिलियन पड़ा हुआ है, $100 बिलियन मुंह पे मार देंगे और $100 बिलियन से मुल्क को चलाएंगे। आप तो कह रहे थे कि ईमानदार हुकूमत आएगी तो जनाब लोग इतना ज्यादा टैक्स देंगे और टैक्स की वो रफ्तार बढ़ जाएगी, लोग आके देंगे। इनके वजीर कह रहे थे कि इतने पैसे आएंगे कि यहाँ पे ठेले वाले, रेड़े वाले भी आकर के टैक्स जमा कराएंगे। ये कह रहे थे कि खुशहाली आ गई। ये कहते थे कि वजीर आजम अगर ईमानदार होगा तो हर तरफ। और फिर वो 12 बिलियन डॉलर जो रोजाना के करप्शन हो रहे थे, उसको भी अब तो अगर उसको तो आपने पकड़ लिया होगा, क्योंकि आपने कहा था 90 दिन में ठीक कर देंगे। अगर आपने पकड़ा नहीं तो वो 12 बिलियन डॉलर आप करप्शन कर रहे हैं रोजाना, ये जरा बताएं कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। और अभी तो मेरे भाई फैसल साहब कह रहे थे, बहुत ज्यादा यूटिलिटी की बात कर रहे थे, यूटिलिटी स्टोर 1500 या 2000 होंगे पाकिस्तान में, 2500 है, आबादी 22 करोड़ है। और महंगाई की ये 2 अरब रुपए की जो पैकेज इससे नहीं खत्म होता है। महंगाई के लिए मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, अपने जो माफिया, और जो इनके प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है, प्रेसिडेंट साहब ने, इनके जो प्रेसिडेंट साहब आरिफ अलवी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट माफिया है। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था कि माफिया डिक्लेयर करते वक्त इस गवर्नमेंट को भी कहते कि भाई आप इस्तीफा दे और घर जाए, क्योंकि अब उनके पास 58 भी नहीं है। एक तरीका है कि वो किसी को डायरेक्ट करते कि जनाब इस गवर्नमेंट को कहे ये माफिया है, या एक रेफरेंस दे देते, वो कहीं पे आगे सुप्रीम कोर्ट में भिजवा देते कि अब माफिया जो है पाकिस्तान को गवर्न कर रहा है। हम तो नहीं कह रहे, ये तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि माफिया। ठीक, बिल्कुल। कल इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है कि मैं गवर्नमेंट को एडवाइस करूंगा। आज खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है पार्लियामेंट में, लेट्स वॉच हिम। और जो असल मसला था आटे और चीनी का, उसके बारे में कुछ फरमाया नहीं। तो हम अपने हलके में अवाम को यही बोलेंगे कि मूडीज की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, प्राइमरी सरप्लस खा लिया करें, वो दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंतजार करें कि जब बाहर से लोग यहां आएंगे, कारोबार बढ़ेगा। तो हकीकत आज ये है कि 2018 में आटा मिल रहा था 40 रुपए का, आज 70 रुपए का। चीनी थी 53 रुपए की, आज 90 रुपए की। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, इसका कोई जवाब है? इमरान खान साहब, ये एक जो मसला है गवर्नमेंट में जब भी कोई होता है या ईवानों में होता है, तो एक नेचुरल डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक ये आप जाते हैं लोगों में, आपने अभी जिक्र किया कि हमसे लोग ज्यादा पूछते हैं, इसमें मुझसे पूछते हैं, दीगर लोगों से पूछते हैं। ये जो बात कर रहे हैं खाकान अब्बासी साहब, सब उनका हल्का नहीं है, गवर्नमेंट के लोगों के भी अपने अपने हल्के हैं। ये क्या सही कह रहे हैं वो कि आप वहां पे ये इंटेलेक्चुअल बातें
और ये किसका कसूर है, दिस बिकम्स इररेलेवेंट, और सिर्फ वो जो इस वक्त की कीमत है वो लेकर आ जाते हैं लोग। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, एक तो एग्जैजरेट कर रहे थे शायद खान अब्बासी साहब, या उनको मौका बहुत देर के बाद मिला। अब आटे का बहरान वैसे नहीं है जैसे कुछ दिन के लिए आया था, अब वो प्राइस वहां पे वापस आ गई है। चीनी की कीमत जो उन्होंने बताई पीएमएलएन के दौर में उससे कुछ ज्यादा थी और पीटीआई के दौर में उससे कुछ कम है, लेकिन कीमत बड़ी है। मेरा ना थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ है, और इन सारी पॉलिटिकल पार्टी से है। ये जितने चीनी के माफियाज हैं या जितने शुगर मिलों के मालिकान हैं, वो सारे के सारे सियासतदान, सारे या सियासतदान है या सियासतदानों के रिश्तेदार हैं। और जितनी शुगर मिलें मिली, जितने लगी हैं आज तक, वो सारी सियासतदानों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में अपने अपने लोगों के लिए लगाई हैं। ये एक ऐसा कारोबार है कि आपको 4 महीने काम करना पड़ता है, वो भी पार्शली थोड़ा बहुत। किसानों का गन्ना इन्वॉल्व होता है, जाती तौर पे आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ही दफा करनी पड़ती है, और फिर हर दफा आप अपनी इन्वेस्टमेंट दुगनी से ज्यादा करके निकलते हैं। तो सियासतदान के लिए इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता कि जिसमें आपको हर साल बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़े और थोड़े दिन के लिए काम करना पड़े और बहुत बड़ी बल्क में अमाउंट आपके पास आए और बहुत बड़ा एक कारोबार आप चला रहे हैं। और ये आगे माफियाज हैं, वो उसको किस तरह जखीरा करते हैं, वो सारी एक अलग गेम है। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, ये शुगर मिल लगाते हैं, ये शुगर मिल लगाते हैं, बेशुमार जमीनों पे गन्ना लगवा देते हैं लोगों का। अब गन्ना 8 गुना पानी चूसता है जमीन में से, और आपको फायदा देता है सिर्फ चंद खानदानों को। ये चंद लाख लोग हैं, थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से लोग हैं जो शुगर माफिया के जेर इंतजाम नौकरी मिलती है जिनको। ये चीनी के कारोबार में लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। मैं आपको कह रहा हूं 5% भी नहीं है कॉटन इंडस्ट्री के मुकाबले में। मैं 5% भी बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूं। ये करते ये हैं कि गन्ना लगवाते हैं, 8 गुना जमीन से पानी चूस लेते हैं और सारा का सारा मुनाफा चूस लेते हैं चंद बड़े बड़े सियासी खानदान और उनके प्यारे। इन्होंने हर उस जगह पे जहां कपास लगती थी वहां गन्ना लगवाया। आपकी कॉटन इंडस्ट्री एज कंपेयर टू बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, बाकी सारे मुल्कों के साथ आप मवाजना करके देख लें, आप लगातार नीचे गए हैं, वो सारे मुल्क लगातार ऊपर आए। पॉलिसी इन्होंने जानबूझ के कोई नहीं बनने दी। पीटीआई की हुकूमत आई है, हम सोच रहे थे कि ये कपास की पॉलिसी पे वापस जाएंगे। लाखों लोग जो है, बहुत बड़ी तादाद में मिलियंस लोगों को जो है वो जॉब्स मिलेंगी, लोग कारोबार करेंगे, कॉटन इंडस्ट्री दोबारा खुलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुल जाएगी, हर तरफ पाकिस्तान की जो है वो बरामदात में इजाफा होगा। हम ये सोच रहे थे, लेकिन पीटीआई आई और चीनी की कीमत बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने भी गन्ना पॉलिसी को और चीनी पॉलिसी को और शुगर माफिया को प्रोटेक्शन दी है। ये चीनी आपको अगर आप बाहर से इंपोर्ट करें ज्यादा सस्ती मिलती है। आप हैरान हो जाएंगी, इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की प्राइस आपके साथ बड़ी आप कंपेटेबल है उसमें। आप बड़े आराम से पाकिस्तान की शुगर मिले आप बंद करें, ये ज्यादा से ज्यादा 2 लाख बंदा होगा जो आपका मुतासिर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और दूसरी तरफ कम से कम 4 मिलियन बंदा होगा जिसको नौकरी मिल जाएगी। कपास की फसल आप लगवाएं, चीनी बाहर से इंपोर्ट करें, माफिया की कमर तोड़ें, लेकिन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो गंदे अंडे बैठे हुए हैं जो हमारा खून निचोड़ रहे हैं और चूस रहे हैं, लगातार चूस रहे हैं। तो ये पॉलिसी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ठीक सेनेटर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि मैं माफियाज को तलाश करूंगा, सजा दूंगा, तो यू वांट पीपल टू बिलीव हिम, दे विल बिलीव हिम। लेकिन उसके बाद फिर अगर खामोशी होगी तो वो पूछेंगे नहीं। बार बार उंगलियां आ रही हैं कि आपके अपने अंदर माफिया है, आपकी अपनी पार्टी से लोग कर रहे हैं। आप कुछ अर्सा पहले की असद उमर साहब की तकरीर उठा लें, तब भी उन्होंने शुगर की बात की थी, पार्लियामेंट में की थी वो। तो फिर क्या वजह है कि अपने अंदर ढूंढते हुए मुश्किल होता है माफिया की तरफ? देखिए, जो कहते हैं ना वो इमरान खान पे यकीन भी करते हैं। इसलिए यकीन करते हैं कि इमरान खान ने यह करके दिखाया हुआ है कि ना वो खुद करप्ट है, ना करप्शन बर्दाश्त करते हैं। केपी में हमारे 20 लोग थे एमपीज, उनको फारिग किया, अपनी हुकूमत के कई ऑफिशियल्स को फारिग किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, करप्शन में और उधर कस्टम्स में। इसके साथ साथ जब हमारे लोगों को नैब ने बुलाया तो वो इस्तीफा दिया, अलग हुए वजारत से। अलीम खान ने छोड़ी, बाबर अवान ने छोड़ी, आजम सवाती ने वजारत छोड़ी, सिप्तान साहब ने वजारत छोड़ी। इमरान खान वो हैं जो कि किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करते। और अभी भी ये जो पूरा आप कह रही हैं आटे का, पहले मैं बता दूं, इस पे पूरी इंक्वायरी जो है वो हुई है और इसकी रिपोर्ट सबके सामने आएगी, रिपोर्ट सबके सामने लाएंगे।
ऐसा नहीं होगा। और बाकी जो है इमरान खान ने प्रैक्टिकली साबित किया हुआ है। देखिए ना, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इस चीज की आदत नहीं थी पहले। माजी में ये लोगों के शुकूक व शुबात इसलिए होते हैं, माजी में जो रिपोर्ट हो गई, पता चल गया, कुछ किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो फिर की क्यों इंक्वायरी? अकाउंटेबिलिटी होगी ना, किसकी करना ना जो हो गया। मुझे क्या पता, जब रिपोर्ट आएगी सामने तभी पता चलेगा ना, आपको भी उसी वक्त पता चलेगा, फौरन हम इसको यू आर शोरिंग अस कि अभी इस मामले को खत्म नहीं होगा और खबरें नहीं आ जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएगा, पीछे नहीं चला जाएगा। आटे के ऊपर जो भी वो था उसके ऊपर पूरी तहकीकात कराई गई और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबल होगा he will be held accountable for sure. Of course, मैंने आपको मिसालें दे के बताया कि इमरान खान ने क्या क्या किया है माजी में अपनी पार्टी के लोगों के हवाले से या अपनी हुकूमत के हवाले से उन्होंने पूरी तरह से एहतसाब किया है। और जो ये ऑपोजिशन का कहना है कि वो माफिया डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर से, योर रिस्पॉन्स टू दैट? अपोजिशन वाले और बहुत सारे इंटरेस्ट है उनके इकट्ठे, अपोजिशन नाम लेते हैं, ज़ुबैर सब तो नाम लेते हैं, दोनों क्या करेंगे बेचारे, और क्या कहेंगे, और क्या इनके पास बोलने को फिर क्या रह जाता है। वो लोग एग्जेम्प्टेड है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से जब तक टेक्निकल चीज आपके सामने नहीं आएगी, नाम एग्जेम्प्टेड है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी टेक्निकल चीज सामने आ जाए ना, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ फरिया इदरीस आप थी उसमें, अब मैं आपके कोई मुझसे क्या वो फैसल कह रहा है आपकी शुगर की मिल नहीं, वैसे कह रहा हूँ, शुगर से ताल्लुक है, मैं तो शुगर चाय में भी डाल वैसे कह रहा हूँ, किसी के बारे में भी कोई कुछ कह दे, जब एक इंक्वायरी, जब सारी चीजें टेक्निकल चीज हुई है, आटे के ऊपर पूरा हुआ है, तो उसमें बाकी तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, आटे में कोई किसी सियासतदान का तो वो नहीं है कोई मेंशन। ओके, वी विल रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट एंड वी विल यूज इट इन द फ्यूचर। एक ब्रेक लेते एंड वेलकम बैक। कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ पीएमएलएन बातें करी है मुख्तलिफ हलकों में, और साथ ही साथ इन हाउस तब्दीली या जल्दी इलेक्शन, वो हर तरीके से समझते हैं कि ये एक जमहूरी अमल होगा, और कोई इंटरिम गवर्नमेंट आए यानी अबूरी हुकूमत लंबे अरसे के लिए, तो उस पर भी पीएमएलएन को कोई इतराज नहीं होगा। हाशमी साहब, ये पीएमएलएन वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते आज जिस जगह पर पहुंची है, क्या अबूरी सेटअप काबिल कबूल है पीएमएलएन को? देखिए, ये जो वोट को इज्जत दो, ये तो आपका भी नारा है, मेरा भी नारा है, हर दुनिया के हर वो शख्स का जो जमहूर पे यकीन रखता है, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है। तो आज जहां पे हम पहुंचे, माशाल्लाह मेरी पार्टी इंटैक्ट है, मेरे लोग, हमारे पार्टी के सारे वोटर, सपोर्टर, वर्कर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज साहब पे मुत्तफिक है। इस पे कोई जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने कहा बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, कि जनाब अगर कोई आईनी कानूनी तब्दीली है तो वो वोट के जरिए आएगी, कोई साजिश के जरिए नहीं आएगी। इन हाउस अगर कोई तब्दीली है और अगर उनकी पार्टी इन हाउस तब्दीली करती है तो वो भी वोट के जरिए आएगी, किसी डंडे के जरिए तो नहीं आएगी। तो अगर कोई मुल्क की बेहतरी के लिए पार्लियामेंटेरियन अपना कोई फैसला करते हैं, हम उसे समझते हैं कि हम उसमें हिस्सा रहे ना बने, मगर हम देखते हैं कि अगर इस तरह की हुकूमत जो कि बड़ी बड़ी बातें आके बैठ के करते हैं, ये वो लोग कहते हैं जो कहते थे कि अगर महंगाई हो तो समझना वजीर आज़म करप्ट है, और ये वजीर आज़म करप्ट है क्योंकि उनके राइट लेफ्ट जितने लोग बैठे हैं वो शुगर माफिया में और आटा माफिया में है। आप करप्शन नहीं है कि आप जुल्फी बुखारी जो डुअल नेशनल है उसको आपने स्पेशल असिस्टेंट बनाया, ये करप्शन नहीं है कि आपका एमएनए अमजद कहता है कि रेलवे की नौकरियां बिक रही है, ये करप्शन नहीं है कि बोजदार साहब पे इल्जाम है कि आज जो रिश्वत का मैयार है वो डबल हो चुका है पंजाब में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इरशाद बुखारी साहब जो सहाफी है, बहुत भट्टी साहब, वो कहते हैं आकर के हर नेशनल मीडिया पे आके कहते हैं कि इस मुल्क में क्या बीआरटी में जो 90 अरब गया ये करप्शन नहीं है, क्या सोनामी का करप्शन नहीं नजर आ रहा है? तो ये करप्शन ही करप्शन है हर तरफ, ये करप्शन की गवर्नमेंट और इनके सदर साहब ने कहा ये करप्ट लोग हैं। दूसरों पे जब इल्जाम लगाते थे उस जमाने में, अब कहां गए वो 12 अरब रुपए रोजाना के जो करप्शन में जा रहे थे? तो क्या ये 12 अरब रोजाना के इनके जेब में जा रहे हैं? ये बताएं ना। अगर ये बात अगर आगे ले जाए, ठीक, इमरान खान साहब, ये बार बार फिर हमने हुकूमत में देखा है कि जब भी जमहूरी हुकूमत है, एक साल बाद ये अबूरी सेटअप की जिक्र जरूर होता है। ये दोबारा आपने भी सुनी होंगी सदाएं, हमने भी सुनी है। ये आपके ख्याल से वाकई पीएमएलएन को काबिल कबूल होगा या दीगर पार्टी को काबिल कबूल होगा? आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वोट को जो रिकॉर्ड इज्जत दी है पीएमएलएन ने, उसका तो अब मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड लग जाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इससे मरियम नवाज साहबा ने फरमाया था अब भी अगर कोई चुप रहा तो डूब मरने का मुकाम है। तो फिर उसके बाद से वो सारे चुप हैं जो बोलते थे। मैं इमरान भाई देखें, मरियम नवाज साहबा ने पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं की है। मरियम नवाज साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके जब वो निकलती है तो लोग निकलते। देखिए, हर किसी की अपनी एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, मजबूरियां होते हैं, मसलहत होती है। तो आप किसी को पॉइंट आउट करके सुन लेना, उनकी बात सुन ले प्लीज, बात मुकम्मल करने दो उनको। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि गवर्नेंस में तो पीटीआई का सानी कोई नहीं है फिलहाल, और इनको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएमएलएन इक्तदार के बगैर नहीं रह सकती। देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं इस वक्त पाकिस्तान में जिनके पास इक्तदार नहीं है और जिनको इक्तदार की आदत भी है। उनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है और दूसरी मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून का इक्तदार के बगैर गुजारा नहीं है, वो एक इक्तदार वाली पार्टी है और इक्तदार के बगैर एक सूबे में भी नहीं है उनके पास, तो उनके बड़े सीरियस मसाइल पैदा हो रहे हैं और अगर उनको जल्दी इक्तदार ना मिला तो पार्टी डैमेज हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। ये बात पंजाब में रहने वाला हर आदमी जिसको थोड़ी बहुत भी सियासत की समझ है वो इस बात को समझता है, और शहबाज शरीफ साहब ज्यादा गहराई से समझते हैं कि हमें वोट को इज्जत दो के नारे से ज्यादा इक्तदार की जरूरत है। इक्तदार रहेगा तो इज्जत भी बचेगी और वोट भी बचेगा और सियासत भी बचेगी। इक्तदार नहीं रहेगा लंबे अरसे तक तो मसला खराब हो जाएगा। मामला यह है कि ये सिर्फ मामला इक्तदार का है, इकदार का नहीं है। राइट, सो शैडोज में लर्क फरिया, मैं एक वादे कर दूं, 99 के बाद 10-14 साल तक हमारी इख्तिदार नहीं थी, हम पार्टी के तौर पर हैं और वोट को इज्जत भी दी और नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने। हम इख्तिदार के लिए नहीं, हम इख्तिदार के लिए हैं। तो हमारी तरफ की तर्जुमानी कोई और ना करे। पंजाब के लोगों में सड़कों में जाएं, आपको लोग बता देंगे कि लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है हाशमी साहब, अगर फैसल जावेद साहब को जवाब देने दें, क्या आपको इदराक है कि कोई इन हाउस चेंज की बातें हो रही हैं, कोई लंबे सेटअप की बातें हो रही हैं? एक मैं पहले दो चीजें कर दूं। इमरान खान भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक चीज कर दूं इमरान भाई, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। जो आज ये नहीं बोल रहे ना, मरियम नवाज या बाकी लोग नहीं बोल रहे, अप्रिशिएट करना चाहिए, ये अच्छी चीज है। अपने इदारों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। पहले जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, अब ठीक कर रहे। लेकिन आपने उसके लिए कीमत चुकाई है उनके चुप रहने की, आप भी मानिए आपने भी अच्छा काम किया। सुने, अब मैं आगे चलता हूं कि दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि हम तो 10 साल नहीं थे, वो कहते हैं हम इक्तदार। इमरान खान ने कहा कि इनको आदत नहीं है इस तरह से, उन्होंने ये भी कहा तो अगर नहीं होते इक्तदार में तो पार्टी इनकी नहीं रहती। ये असल में तो ये बात की ना इमरान खान भाई ने, ठीक यही बात की ना इमरान भाई आपने जी। तो वो हुआ एग्जैक्टली, ये यहाँ है तो इनको इक्तदार यही बात की, पार्टी खराब तो होती है। ये हुआ ना, ये हुआ 99 में तो हुआ ऐसा कि वो इक्तदार में तो नहीं थे, तो कौन था इक्तदार में? नून लीग की पूरी पार्टी चली गई ना, सिर्फ 14 लोग थे, 14-15 लोग थे, बन गई। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। तो वही थे, आपने कहा थे वही लोग इक़्तिदार में, एक और पार्टी के थ्रू, पूरी पार्टी, अपनी पार्टी को भी कुछ तो होता है ना। नहीं, उसमें कौन इक़्तिदार में? अरे वो तो कुछ लोग ना, वो तो पूरी पार्टी कन्वर्ट हो गई थी, सिवाय कुछ लोगों के जो चले गए, भाग गए, बाकी तो कन्वर्ट हो गए थे सारे। उससे पहले वाली आप देखें ना। लेकिन हर कोई जो भी है, सब इस बात पे क्यों एग्रीड है कि आपकी गवर्नेंस बहुत बेहतर हो सकती है जो आप परफॉर्म करें इससे? ये गवर्नेंस बहुत बेहतर होगी, हो रही है, लेकिन ये भी लोगों को पता है कि 30 साल का मलबा साफ करना है 1-1.5-2 साल में नहीं हो सकता, टाइम लगता है इसमें। बहुत सी अच्छी चीजें, बहुत सी अच्छी चीजें हो रही। ना अल्लाह ना करे 30 साल। ये इंशाल्लाह देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जब हमारी हुकूमत आई थी, यही लोग कह रहे थे पहले 3 साल, 3.5-4 साल, किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा, किधर है नया? गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कायम की कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है, बल्कि डबल वोट लेके आती है। खैबर पख्तूनख्वा एज अ लिटमस टेस्ट केस फॉर योर फेडरल गवर्नमेंट। एक ही बार आए ना जी, पहले एक ही जगह। आप पंजाब के हालात देख रहे हैं, हम तो एक पे हुकूमत पहले हमने की है ना, वहीं से कंपेयर करूंगा। लुकिंग इनवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग।